मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब अच्छे हैं। तो मैं भी एकदम अच्छी। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है ना 6:30 बजे से। आज तो सुबह जल्दी उठने गई था क्योंकि आज से जो है ना मन्नत के स्कूल जाने का है। तो इसलिए जो है ना एक दिन की मज़े होते सोने के लिए। अब अगले संडे तक जो है ना सुबह के 6:30 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले जल्दी उठ नहीं सकती हूँ क्योंकि अंधेरा होता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इसलिए आजकल जो है ना 6:30 बजे उठती हूँ मन्नत को स्कूल भेजने के लिए। वैसे बस आते आते जो है ना 8-10 कुछ ऐसी हो जाती है। तो इसलिए टाइम जो है ना जल्दी तैयार करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बस आने को लेट हो जाती है। और अभी जो है ना मैं यहाँ पे काट रही हूँ पनीर, क्योंकि 2 दिन पहले जो है ना मैंने पनीर ला के रखा था शाही पनीर बनाने के लिए, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। टाइम तो क्या मतलब, एक दिन दाल था बचा हुआ तो फिर दाल खाया, फिर अगले दिन जो है ना लेबर थे तो उनके लिए नॉनवेज बनाने का था, तो शाही पनीर बनाने को मिले ही नहीं। तो अभी मैंने सोचा मन्नत के लिए भी लंच बना रही थी शाही पनीर, साथ में जो है दिन के लिए भी बना दूँगी खाने के लिए एक साथ ही चावल के साथ। तो इसलिए मैं काट रही हूँ पनीर एक बार। और कल जो है ना मेरे व्लॉग्स में ना ऐसे कमेंट है ना जिसको पढ़ के सुबह सुबह मेरा इतना ज़्यादा सर में दर्द हो गया ना, बट उसका जवाब मैं दूंगी, ज़रूर दूंगी मैं उसका जवाब, पर अभी नहीं दूंगी क्योंकि सुबह सुबह जवाब दे देते हैं मेरा खुद का भी मूड ख़राब हो जाएगा। एक बार जो है ना बच्चे को अच्छे से तैयार करते, उसके बाद जो है ना मैं अपने जो कमेंट्स है ना उसका जवाब दूंगी। तो यहाँ पे शाही पनीर के लिए जो है ना मैंने एक बार प्याज और टमाटर को हल्का सा तेल में जो है ना रोस्ट करूँगी। सबका अपना अपना तरीका होता है शाही पनीर बनाने का, पर मुझे जो है ना मुझे ऐसे आता है शाही पनीर बनाने। पहले जो है ना मैं प्याज और टमाटर को बड़े बड़े काट देती हूँ और उसके बाद जो है थोड़ा सा तेल में लगा के रोस्ट करने रखती हूँ। और उसके बाद जो है ना फिर लगाती हूँ ग्राइंडर में। उसको थोड़ी देर 5 मिनट उसको ऐसे ही रखूँगी। उसके बाद जो है मैं ग्राइंडर में लगाऊँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने हल्का सा रोस्ट किया, उसके बाद जो है मैंने इसको ग्राइंडर में लगा दिया। मतलब अभी मैं ग्राइंडर ऑन नहीं करूँगी क्योंकि जो है ना ये अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी उसके बाद करूँगी। गर्म में आपको नहीं करना है, अगर कोई बनाना चाहता है तो मेरी तरह तो गरम में आपको नहीं करना है। थोड़ी देर जो है ना इसको ठंडा होने देना है, थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ठंडा होने दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर दिया और यहाँ पे पतीला लगा दिया। अब इसमें मैं लगाऊंगी तेल और उसके बाद जो मेरे पास मसाले होगा जीरा वगैरह वो लगाऊंगी। उसके बाद सीधा जो है ना ये प्याज और टमाटर लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने बना दिया ग्रेवी। इसमें जो है ना पहले मैंने तेल लगाया, उसके बाद जो है ना जो मैंने मसाले ग्राइंडर में पीसे थे वही लगाया, क्योंकि ज़ीरा वगैरह जो है ना मन्नत खाती नहीं है, तो ज़ीरा वगैरह मैंने लगाया नहीं। ज़ीरा मन्नत तो क्या मैं भी नहीं खाती, मुझे भी पसंद नहीं है ज़ीरा खाने में, तो इसलिए ज़ीरा लगाया नहीं, बस सीधा जो है ना यही लगाया। उसके बाद इसमें लगाया मैंने हल्दी और नमक। एक बार इसी में ही जो है ना मैं लगा दूँगी यहाँ पे काजू से जो है ना अच्छा ग्रेवी बनता है। तो इसके बाद मैं इसमें लगा रही हूँ यहाँ पे काजू। इतना सा मैंने काजू लगा दिया है 2 पनीर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इसने तेल छोड़ दिया है। तो उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे लगाऊंगी अब काजू का पेस्ट। वैसे तो आप जो है ना काजू जो है ना प्याज और टमाटर के साथ भी पीस सकते हो, बट मैंने जो है ना अलग से पीसा। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना लिक्विड दूध ऐड करूँगी अमूल का, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना। अभी ये जो है ना उबल के बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनता है। और इसमें अभी जो है ना मैंने पनीर नहीं लगाया, बस अब इसमें जो है ना मैं पनीर लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखो शाही पनीर बन के रेडी हो गया है। तो अभी तो ये जो है देखो कितना गाढ़ा हो गया और धीरे धीरे जो है ना ये और ज़्यादा गाढ़ा होते जाएगा। पर अब मैं इसको ज़्यादा नहीं उबालूंगी क्योंकि मैंने इसको अच्छे तरीके से उबाल दिया और उसमें मैंने जो है ना धनिया भी लगा दिया। अब मेरा जो है ना शाही पनीर बन के रेडी हो गया। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है शाही पनीर बनाना, आप भी ट्राई कर सकते हो मेरी तरह एक बार। टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है, चावल के साथ तो क्या ही बोले, चावल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। शाही पनीर बनाते बनाते ना टाइम जो है ना 7:36 हो गया और मैंने अभी तक मन्नत रानी को तैयार नहीं किया। तो अभी जो है ना मन्नत रानी को तैयार करती हूँ। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरी तरह शाही पनीर। अगर आप यूट्यूब में देखने लग जाओगे ना तो ऐसा लगता है कि ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है, मैं नहीं बना सकती हूँ। तो जैसे मैंने बनाया ना वो चीज़ सबके पास ही होती है। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप कुछ भी, जैसे कि अखरोट वगैरह वो भी लगा सकते हो, उससे भी जो है ना मतलब ग्रेवी अच्छा बनता है। ज़रूरी नहीं कि काजू लगाए, मेरे पास काजू था मैंने इसलिए काजू ऐड किया। बाकी दूध तो सभी के पास होता है, तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, ये भी इसमें लगाना है, ये भी इसमें ऐड करना है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे को वैसे लगा था ये सब चीज़ें तो मेरे पास है नहीं, इसका मतलब मेरे से शाही पनीर नहीं बनेगा। पर जब मैंने अपने तरीके से बनाया ना तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। और वैसे ही जैसे होटलों में खाते ना वैसे ही वाला अच्छा बनता है शाही पनीर। एक बार यहाँ पे मैडम जी को तैयार करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, 7:36 हो गया है। तो मैं चलिए मन्नत को छोड़ के घर वापस, इतना लेट होने आ गया ना आज शाही पनीर के चक्कर में। मन्नत को स्कूल छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा लेट होने आ गया।
आज ब्राउन, अरे बेचारा मेरा ब्राउन भी थक गया मेरे साथ। चढ़ाई रोड में चढ़ने को सबसे ज़्यादा थकने आता है, ऊपर को नीचे को जाने को तो फिर पता नहीं चलता है। और बस मैं पहुंच गई घर। तो यहाँ पे टाइम जो है ना 10:30 बज रहे हैं और अभी जाके जो है ना मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। पर मैडम जी यहाँ मुझे ब्रेकफास्ट करने भी नहीं दे रही, नीचे बैठने भी नहीं दे रही, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। शायद मुझे लग रहा है जब इसके दांत आते हैं ना तब ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, कुछ भी करने नहीं देती है। ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं करता है 11-12 बजे के बाद। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, इसके साथ ये खड़े खड़े करना पड़ेगा, है ना बेटा? खाना आपको भी? मम्मा कांगड़ी क्यों खा के दे रहे हो आप? नीचे बैठोगे आप? जाओ तो थोड़ी देर खेलने जाना। देखो नीचे रखने को नहीं है, देखो नीचे जाओ तो आप, जाओ तो थोड़ी देर जाएंगे आप? नीचे जाओ, जाओ जाओ ना, थोड़ी देर जाओ, बाहर खेलना ना बने का, जाओ। इसका रो रहा ना, सीधा सर पटकती है नीचे बैठ के। आ जाओ आ जाओ, सॉरी फिर सॉरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ी देर के लिए नीचे बैठो बोलूँ वो भी नहीं मान रहे, आप ऐसे बैठो बोलूँ। आज से ज़्यादा ना ये बहुत ज़्यादा चुस्त है, और जब इसके दांत आते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। सॉरी ब्रेकफास्ट करते हुए हम दोनों, हाँ ना हाँ बच। पच्ची किया वाओ बाय। किसने सिखाना मन में कैसे हंसना आपको? ऐसे नहीं डराते ना पाची करते नहीं, गंदी बात मनविका, पाची करते बाय। नहीं करो, मारेगा फिर मैं मनविका। तो फाइनली मनविका को सुला के आ गई मैं, यहीं पर ही जहाँ पर मैं हमेशा बैठती हूँ धूप में, वहीं पर आके बैठने के लिए। फिलहाल मेरी गाय तो सोई है धूप के आनंद लेते हुए, और मैं भी अब थोड़ी देर मज़े से धूप में बैठूंगी, क्योंकि मनविका ज़्यादा देर तक नहीं सोती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा सोएगी। उसके बाद जो है ना मैडम जी उठ जाएगी, तब तक जो है ना मज़े से धूप सेक लेते बैठ के। और काफ़ी कमेंट का जवाब भी देना है, तो यहीं पर बैठे बैठे कमेंट का जवाब भी देती हूँ, क्योंकि कल बहुत सारे कमेंट आए थे, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर एक ही बात के ऊपर कमेंट आए। तो बहुत सारे लोगों के एक ही कमेंट थे कि आपने अपने फादर इन लॉ के लिए कुछ नहीं लिया, उनको कैसा लगेगा जब वो आपका ब्लॉग देखेंगे, तो आपने सबके लिए शॉपिंग की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने फादर इन लॉ के बारे में बता देती हूँ कि वो अभी जो है ना खुद से शॉपिंग कर सकते हैं अपनी। ऐसा नहीं है कि वो घर से बाहर नहीं निकलते या फिर वो कमरे में ही रहते हैं, वो बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनका चलना फिरना नहीं है, वो पियो नहीं जा सकते, मेला नहीं दे सकते। तो ऐसा मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पापा जो है ना जब से यहाँ पे लवी मेला लगा है, 29 अक्टूबर से लवी मेला लगा है, और ये जो है ना 14-15 नवंबर तक रहता है। दुकान है मतलब 14-15 नवंबर तक रहती है। तो इतने में ना पापा 2-3 बार जाके ना लवी से जाके जो है ना अपने लिए शॉपिंग करके आ चुके। तो मैं पापा को क्या देती, बच्चे मेरे ऐसे कि छोटे अभी खुद से जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको तो मुझे ही दिलाना पड़ेगा कपड़े, मुझे उनको कुछ देना पड़ेगा। और रही बात राहुल की, मेरे हस्बैंड की, तो मैंने बताया आप लोग को, जब तक कि उनको मैं खुद से ना बोलूँ ना कि कपड़े ले लो, तो वो खुद से कपड़े मतलब पसंद लेते ही नहीं है जाके, तो उनको खुद को बोलना पड़ता है कि कपड़े लेने के लिए। उस दिन में मैंने आपको बोला 2 बजे के बाद मैं पिछले इसी काम से भी हो गई थी कि मैं, ताकि राहुल को कुछ बाहर से पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो अंदर से हम जो है ना सीज़न के बाद ही शॉपिंग करते हैं अपने लिए सर्दियों के लिए। तो फिर ये था कि मैं 2 बजे के बाद गई और मैंने राहुल को कुछ कपड़े लेने के लिए दिया। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं जो है ना मैंने अपने लिए खुद के लिए भी कुछ भी शॉपिंग नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ था। तो वही बात आती कि पापा के पास भी ऑलरेडी सब कुछ था, क्योंकि पापा ने अपने लिए खुद के लिए शॉपिंग की थी। तो मैं कौन होती हूँ पापा को लेके देने वाली? जब उनकी उम्र हो जाएगी ना, मतलब जब वो ऐसे सिचुएशन में आएंगे ना कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, पियो नहीं जाएंगे, वो मेला देखने नहीं जा सकते, वो घर के अंदर ही रहते, तब जब हमें पता चलेगा ना कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि अब हमारे को उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलते, सब कुछ हमें ही उनके लिए करना पड़ेगा, तब उस टाइम हम ज़रूर करेंगे ये सब।
तो अभी जो है ना पापा खुद से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, हमें कुछ लेके देने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, वो खुद चले जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पेमेंट की बात करो कि आपने यूट्यूब पेमेंट से सबके ले लिया, तो मेरा जो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पेमेंट आया था ना, तब मैंने जो है ना घर में मिठाई लाया था, सबको मिठाई खिलाया था कि मेरा यूट्यूब से पेमेंट आ गया। ऐसे नहीं कि मैंने सबके लिए गिफ्ट्स लिए थे, राहुल के लिए अलग गिफ्ट्स लिए थे, मन्नत बच्चों के लिए अलग गिफ्ट्स, और अपने लिए और पापा के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया था मैंने। जब मेरा यूट्यूब पेमेंट आया था तो मैंने सबको लड्डू खिलाया था, बस यही। ऐसा नहीं कि मैंने सबको गिफ्ट्स दिया था। आप लोग को ऐसा लगे कि यार सबको गिफ्ट्स दिया आपने, या फिर आपने अपने फादर इन लॉ को नहीं दिया। तो ये मैं आप लोग को क्लियर करना चाहती हूँ कि जब मेरा फर्स्ट टाइम यूट्यूब पेमेंट आया था तब मैंने सबको लड्डू खिलाया था। तो अभी अलग मेले की बात रही, तो मेला जो है ना हमारे यहाँ पे जो है ना हर साल ही होता है, तो हर साल ही पापा अपने लिए खुद शॉपिंग करते हैं और हम आप लोग अपने लिए खुद के लिए खुद शॉपिंग करते हैं। अगर मैं कहीं बाहर गई होती, चंडीगढ़ गई होती, शिमला गई होती, कहीं दूर घूमने गई होती, तब मैं जो है ना अपने बच्चों के लिए ला रही हूँ, अपने पति के लिए ला रही हूँ, तब बात बनती है कि हाँ आपने अपने फादर इन लॉ के लिए कुछ नहीं लाया, आप इतना दूर गए थे घूमने के लिए। तो ये तो 15 मिनट का ही रास्ता है, तो इसमें जो है ना पापा खुद ही चले। पीओ से पंगी आने को जो है ना, पीओ से पंगी जाने को जो है ना 15 मिनट भी नहीं लगता है, तो इसलिए पापा जो है ना मेले में खुद ही जाते और खुद से ही शॉपिंग करके अपने लिए आ जाते। तो इसलिए मैं जो है ना सबका डाउट क्लियर करना चाहती थी, तभी मैंने इसका कमेंट में जो है ना सबको रिप्लाई नहीं दिया। मैं कितनों को ही रिप्लाई देती, कितनों को ही अपनी बात समझाने की कोशिश करती। तो मैं स्पेशली जो है ना वो तो आज का ब्लॉग देखेंगे ऑब्वियस सी बात है मेरा, तो उनका भी जो है ना डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी अब चल रही है हवा यहाँ पे, तो थोड़ी देर मज़े से धूप सेकते और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी तक पता है मैं क्या काम कर रही थी, जापानी फल निकाल रही थी पेड़ से क्योंकि थोड़े बहुत जापानी फल बचे थे पेड़ में, मैंने उससे निकाल के रखती हूँ मन्नत और मनविका के लिए। जब फिर पक जाता है ना, मतलब पक के खाने वाला जापानी फल होता है, एक होता है कच्चे में जापानी फल खाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होता है। एक जो होता है ना बहुत ज़्यादा पक के टमाटर जैसा जब बन जाता है तब खाने को ना जब बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो ये वाला मेरे पास जापानी फल है, तो इतना मैंने निकाल दिया मन्नत और मनविका के लिए। बाकी जो है ना पेड़ों में देखो जापानी फल ना अब आपको एक आधी नज़र आएंगे, क्योंकि सारे जापानी फल जो है ना ख़त्म हो गया। सारे जापानी फल जो है ना ऑलरेडी जो है ना लोगों ने बहुत सारा निकाल के लेके यहाँ से एक पेटी खुद के लिए जो है ना इतने बचा हमारे लिए। मैं सोची अगर मैं आज ये नहीं निकालती ना तो ये भी नहीं बचता था हमारे लिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत निकाल के रखे। बाकी अभी है और 7-8 दाने, अगर राहुल पहुँचते तो ठीक है, क्योंकि इनके पेड़ जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं। मतलब बाहरी आदमी इसके ऊपर चढ़ गया ना तो मतलब कच्ची टहनियों में, पतली पतली टहनियों में अगर चढ़ गया तो सीधा नीचे गिरेगा, तो इसलिए जो है इसमें टहनियों में चढ़ने को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखेंगे फिर भी अगर राहुल निकाल सकेंगे तो राहुल निकालेंगे। बाकी फ़िलहाल बाहर हो गया ठंड, धूप जो है ना छुप गई है और मन्नत के आने का टाइम भी हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार जो है ना मैं अब जलाती हूँ आग मन्नत के आते तक, क्योंकि मन्नत को आते समय भी ठंड लग जाती है। फिर मन्नत के आते तक जो है ना मैं आग जला के रखती हूँ और एक बार आग जलाती हूँ। फिर क्या किया वालों को, हाँ क्या पहना मनविका ने, कब से लेकर मेरे पास आके इतनी ज़ोर से रो रही है, मुझे समझ ही नहीं आया कि रो क्यों रही है। फिर पता चला मैडम जी बोली कि मेरा वीडियो बनाओ चूड़ियाँ पहनते हुए, फिर जाके खुश हो रही है यहाँ पे जैसे वीडियो ऑन किया मैंने। हो गया, बना दिया बस वीडियो बनाया, बहुत वीडियो बनाया बेटा, जाओ बस बनाया, छिन 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 बना, जाओ अब जाओ। हाँ सब दीदी का चीज़ तो आपको चाहिए होता है ना, बस हो गया, आप जाओ ना बेटा वीडियो बन गया। हाँ बाय, बस हो गया खत्म, कल मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।